हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था 3 बजे मैं हिंदी की क्लास लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, 3 बज चुके हैं, मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ। आप भी आ जाइए, जल्दी से पढ़ लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को हल करके अपने नोट्स में याद कर लीजिए या नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? हाथ ऊँचा होना का अर्थ है। ये मुहावरे हैं, 3 मुहावरे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन 3 को इम्पोर्टेंस मानता हूँ, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो लिखा हुआ है पहला, हाथ ऊंचा करना का अर्थ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का प्रभाव, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड नंबर, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। क्या होगा? हाथ ऊंचा होना मतलब कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोहर खेलना का अर्थ है। ये भी मुहावरा है, तो 3 मुहावरे जैसा कि आपसे बताया था, तो एक हो चुका और एक ये, और इसके बाद एक और आएगा। ठीक है, इन तीनों को जरूर देखिएगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है जोहर खोलना का अर्थ है क्रोध होना, परीक्षा होना, जोहर टूट जाना, भेद का पता चलना। क्या होगा इसका आंसर भैया? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भेद का पता चलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोन नंबर, भेद का पता लगाना। ठीक है, जोहर खोलना का अर्थ होता है भेद का पता लगाना। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, 3 को, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये है तीसरा, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है उचित साम जिससे का अभाव, उचित साम जिससे का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग रंग होना, बेमेल तथा भिंड का होना। ठीक है भैया, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, देखिए, इसका आंसर होगा बेमेल तथा भिंड होना। ठीक है भैया, बेमेल तथा भिंड होना। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको बहुत थोड़ा टफ लगता है पढ़ने में, तो लिख लीजिए, याद एक बार में नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये भी स्थापना वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको नोट्स कर लीजिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का की स्थापना कब हुई? 1958, 1960, 1961, 1963। क्या होगा इसका आंसर भैया? देखिए, इसका आंसर होगा 1900। अभी भी टाइम है, आप बता दीजिए। 1900 क्या होगा आंसर इसका? स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, कब हुई थी? 1960। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? क्या लिखा है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? 1959 में, 1960 में, 1961 में, या 1962 में? जल्दी से बताइए, कब हुआ भैया? देखिए भाई, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो आई थी, उसका गठन हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में हुआ, पश्चिमी भारत में हुआ, पूर्वोत्तर भारत में हुआ, या दक्षिणी भारत में हुआ? क्या बोलेंगे? भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, या पूर्वोत्तर भारत, या दक्षिणी भारत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत। देखिए, ये 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये दक्षिणी भारत यहाँ पर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का, समाज का, या सिनेमा और मीडिया का?
ठीक है भैया, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी प्रचार प्रसार के किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो हो जाएगा आपका आंसर सिनेमा और प्रचार प्रसार का। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाज साहित्य में से उसी तरह जुड़ा है जैसे, ये आपको मिलान के लिए बताया जाता है। समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे जिसे जंग न लगे, जिसे मृत्यु का भय ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो जर्जर हो गया हो। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या होगा, इसका आंसर जिसे मृत्यु का भय ना हो। समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे मृत्यु का भय ना हो। ठीक है भैया, इसका आंसर है सेकंड नंबर, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया है आपने, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस साल मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के में किस साल मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है भैया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1947, 1948, 1949, 1950। ठीक है भैया, इसमें से आंसर आपको बताना है 1947, 1948, 1949 या 1950। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर होगा, देख लिया आपने क्या आंसर होगा। ठीक है भैया, ये आंसर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आंसर होगा 1949। ठीक है, हिंदी प्रचार प्रसार की किस साल मान्यता प्राप्त हुई, तो 1949 में। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर का मतलब ज़रूर से ज़रूर। ठीक, कोई भी आंसर, जिसने भी वीडियो देखी है लास्ट तक, ये आंसर ज़रूर देगा। ठीक है, भारतीय किस भाषा, और हाँ, नेट गूगल कोई भी हेल्प नहीं यूज़ करेगा, जो भी उसको आता है वो इस क्वेश्चन को अपने मन से बताएगा और बताएगा ज़रूर। ठीक है, अगर सच्चे मन से पढ़ रहे हो, अगर पढ़ना नहीं चाहते तो भाई वीडियो भी देखना बंद कर दो। ठीक है, भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है या हिंदी है। ठीक है, आप इसको आंसर को बताएंगे, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, इसमें से आपको आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है भैया, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है।